नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, कितने विद्यार्थी अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरे हैं और कितने विद्यार्थी भर चुके हैं? ठीक है, जो भर चुके हैं वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। और जो विद्यार्थी नहीं भरे हैं वो फटाफट जाइए और भरिए, क्योंकि भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अभी 25,000 सीटों पे बाहरी निकली है, तो कहने का मतलब एक मौका है, तो मौका को चूकना नहीं है। और लास्ट डेट का इंतजार आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि एसएससी जीडी एक शानदार मौका दिया है आप लोगों को कि आइए हमारे पास अच्छे से पढ़ के और एग्ज़ाम दीजिए और सक्सेसफुल होइए और सेना में नौकरी कीजिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, बिट जो भी सेना में है, सारे चीज़ें कितना का नाम ले, ठीक है, एनआईए, तो सारे चीज़ों में आप लोगों को एक मौका मिल रहा है। तो कितने विद्यार्थी हैं जो नहीं भरे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं क्यों नहीं भर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, लेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म नहीं भरा पाता है, ठीक है। और किसी विद्यार्थी को अगर नहीं पता है कि कब तक लास्ट डेट है, तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे जितने भी झारखंडी छात्र हैं, इस फॉर्म को भरने से वंचित ना रहें, जल्दी भरें, ठीक है। मैं सारा चीज़ बताऊंगा, कितना हाइट है, कितना उम्र है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ पूरा डिटेल। देखिए, 1/12/2025 से 31/12/2025 तक फॉर्म भराएगा, इसको सब याद कर लीजिए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इतना, ठीक है, 31/12/2025 तक, मतलब अभी बहुत समय है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 31/12 तक, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1/1, मतलब 1 जनवरी तक। और मान लीजिए आप कुछ गलत किए हैं, तो विंडो फॉर अप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो 8 तारीख से लेके, मतलब 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम है फरवरी अप्रैल के बीच में, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब मान के चलिए मार्च से ही लेगा, ठीक है। करीब 50 से 60 दिन ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, 57-58 शिफ्ट होता है, तो समझिए कि 2 महीना तो लग ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, सारी चीज़ें दे दिया है कि एग्ज़ाम डेट तक कितना अच्छा है, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कीजिए। सीटों की संख्या भी सब सारा चीज़ दे दिया है, 25,487 कुल सीटें हैं, ठीक है। एसटी एससी को 5 साल का छूट है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए जनरल का कितना है, 18 से 23 है, ठीक है, मतलब जिसका 18 से 23 के बीच में है वो फॉर्म भर सकते हैं। और किसी को कोई एसटी एससी है तो 5 साल का छूट है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, ठीक है। समझ गए बातों को? तो एकदम सिंपल बात है, सभी जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि भरना है। जो नहीं भरे हैं वो जाके जरूर भर लीजिए, क्योंकि आपको लेट करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, आपको एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ देना है, सारे चीज़ दिया हुआ है। तो अच्छी जगह में आप आपके नज़दीक में एग्जाम सेंटर दीजिए, क्योंकि दूर दे के कोई फायदा नहीं है। आप सबसे बड़ा है सिलेबस, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का। कहने का मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 40 मार्क का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब अंक गणित, 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का। इंग्लिश या हिंदी आपको चूज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारे झारखंडी भाई हैं वो चूज करेंगे हिंदी, ठीक है। तो हिंदी आप ले लीजिएगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट मिलेगा। इतना कम समय है, आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो समय बर्बाद मत करिएगा मैथ में, ठीक है। सबसे पहले जीके बनाइएगा, उसके बाद हिंदी बनाइएगा, उसके बाद रीजनिंग बनाइएगा, तब जाके मैथ बनाइएगा, ठीक है। जिनका कमज़ोर है मैथ, उनको लिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? देखिए क्या है, दौड़ है। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में, ठीक है। देख सकते हैं, इस तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइट, तो देखिए जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है। फीमेल के लिए 157। फिर भी देखिए, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है, मतलब ये एसटी हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, तो 162.5 सेंटीमीटर। और महिला है तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़की को 150 सेंटीमीटर, सीधा सिंपल भाषा में। और 162.5 सेंटीमीटर किसका, लड़कों के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट सबका छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग तो झारखंड के हैं, तो हम लोग को तो जनरल में आएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अनएक्सपेंडेड, छाती फुलाने वाला बोल रहा है, रिलैक्सेशन इन चेस्ट टू फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब 76, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी को भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए,
आपको कमेंट में बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग जब सारी चीज़ों का आंसर आप लोगों को दिया जाए। देखिए इतने विभागे हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ, ठीक है, सारे चीज़ें हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए कैंडिडेट हैव टू गिव ए प्रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग कैप्स ऑर्गेनाइजेशन इन द order of priority at the time of filling in online application form. Filling of all 7 forces preference for forces shall be essential. बहुत ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी है आपको देना है, ठीक है। क्या देना है आपको? 1 2 3 ऐसे नंबर देना है कि किस में आप जाना चाहते हैं। पहला नंबर बीएसएफ रखिएगा, कि सीआईएसएफ रखिएगा, कि सीआरपीएफ रखिएगा, कि एसएसबी रखिएगा, क्या रखिएगा आपको वो खुद वहाँ पर आप बता दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 2 चीज़ें मेन रूप से याद करना है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी से अप्रैल के बीच होगा, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का 31 दिसंबर तक है, ठीक है। करेक्शन डेट 8 और 10 के बीच में है, मतलब 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपको ये चीज़ याद करना है। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको याद करना है, ठीक है, कि 20-20 क्वेश्चन का है सब, टोटल 80 नंबर का होगा। तो आपको ये सारे चीज़ याद करके रखना है। और सेकंड चीज़ है आपका हाइट को देखना है कि कितना हाइट है, ठीक है। एसटी एससी का 162.5 सेंटीमीटर है, और एसटी लड़की है तो 150 सेंटीमीटर, और जनरल लड़की है, ओबीसी लड़की है तो 157 सेंटीमीटर, और लड़के हैं तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जाइए फटाफट फॉर्म भरिए जो नहीं भरे हैं, और कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। समझ के बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।